महोदय, यह सारा सदन इस बात से अवगत है, जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन के बाद सामान्यतः जब भी संसद की सीटिंग होती है तो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति महोदय संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। और यदि जनरल इलेक्शन नहीं होता है तो नए वर्ष में प्रारंभ में पहला जो सत्र होता है तो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित इसलिए किया जाता है ताकि यह दोनों सदन राष्ट्रपति महोदय के प्रति यह कृतज्ञता ज्ञापित कर सके कि आपने दोनों सदनों को संबोधित किया है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन, यह प्रारंभ से ही चला आ रहा है। यह एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। और अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट की डेफिनेशन है उसमें संसद के दोनों सदनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति भी उसमें शामिल है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रही हो। पहला काम यदि हुआ है राष्ट्रपति के भाषण के बाद तो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और बराबर दोनों सदनों ने अपना कृतज्ञता ज्ञापित किया है। इस बार संसद के दोनों सदनों को जो राष्ट्रपति महोदय ने संबोधित किया, उसके बाद आपने देखा कि उच्च सदन राज्यसभा में एक लंबी चर्चा भी हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है उसका उत्तर भी दिया गया है और सर्वसम्मत राज्यसभा ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से विनम्रतापूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो डेमोक्रेसी का एक हेल्दी और लाइव जो ट्रेडिशन है, इसको बनाकर रखना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों न हो, यह सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को हम बनाकर रखें। और मैं जानता हूं हेल्दी डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में है और बहुत ही जीवंत है हमारी डेमोक्रेसी, और सभी इसको बनाकर रखना चाहते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठकर इसको बनाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर भी जब हमारी किसी भी दल के नेता से बातचीत होती है तो मैं देखता हूं कि उनकी दिल की भी यह चाहत यह होती है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में ट्रेडिशंस नहीं टूटने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस यानी जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं की भी अवमानना किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी इंस्टीट्यूशन हैं, राष्ट्रपति महोदय भी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे उपराष्ट्रपति महोदय भी इंस्टीट्यूशन है। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये संस्था है। और इस संस्था की गरिमा को बनाए रखना ये हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है। आज इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि राज्यसभा ने चर्चा करके राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर, उनके अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करके एक आभार ज्ञापित कर दिया है। हम क्यों पीछे रहे? मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और तहे दिल, इस ट्रेडिशन को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये अपील करना चाहता हूं, न टूटने दें। हमको जो बोलना है, जैसा भी बोलना है, हम चर्चा के दौरान अपनी बात को उसमें रखें। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। ये आपके ऊपर यह निर्भर करता है अध्यक्ष महोदय कि आप किसको कितना समय देते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितना लोग समय चाहते हैं समय दें, लोग बोलें, अपनी बात को खुलकर इस सदन के सामने रखें। एग्रीकल्चर बिल पर बोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिल पर बोल दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है उसको कायम रखें हम सभी लोग मिलकर, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय बैठिए। ठीक है प्लीज करेंगे। माननीय सदस्य, आपको मौका नहीं मिलेगा, बैठ जाइए आप। ठीक है मान जी, ठीक है। इसलिए आप माननीय सदस्य हैं, कब बोलना चाहिए ध्यान रखिए। चलिए बैठिए। ठीक है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी आप अपनी बात सभी दलों के सम्मानित नेताओं से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर वह चर्चा प्रारंभ करें और सर्वसम्मत उस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित भी करें। यही मैं इतना निवेदन करते